प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं ईश्वर को धन्यवाद करता हूँ और आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो बच्चों, जो आज की क्लास है वह 10th के जो प्यारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है। ओके, तो जो आपकी फर्स्ट फ्लाइट बुक है, एक्चुअली 10th क्लास में आपकी दो बुक्स हैं। एक है फर्स्ट फ्लाइट, दूसरी है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। तो मैं आज आपको क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। जो आपकी फर्स्ट फ्लाइट बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर है अ लेटर टू गॉड, वो मैं आज आपको एक्सप्लेन करूँगा वर्ड टू वर्ड। जो आपके चैप्टर की समरी है उसको मैं वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन करूँगा, जिससे आपको चैप्टर आसानी से समझ में आ जाएगा। ओके, तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहता हूँ अ लेटर टू गॉड, इसका मीन्स क्या होता है। एक पत्र ईश्वर को। इस चैप्टर का जो टाइटल है ना, इसका मतलब क्या है, अ लेटर टू गॉड, एक पत्र लिखा गया था ईश्वर को। ठीक है, तो मैं अब आपको बताता हूँ इस चैप्टर का ओवरव्यू। इट मीन्स यह चैप्टर किसके बारे में है वो मैं आपको एक्सप्लेन करने चाह रहा हूँ। लुक एट दिस चैप्टर इज़ अबाउट अ फार्मर्स फर्म इन गॉड। तो इसका मीन्स क्या होता है स्टूडेंट, जो ये चैप्टर है अबाउट मीन्स के बारे में, किसके बारे में है, फार्मर्स मीन्स किसान के, और फर्म फेथ मतलब यह चैप्टर किसान के बारे में है जिसका निश्चित विश्वास है। ठीक है ना, मतलब जो क्या लगता है, फर्म फेथ का मीन्स क्या होता है, विश्वास रखना, पक्का विश्वास इन गॉड। ठीक है, तो ये चैप्टर किसके बारे में, एक किसान के बारे में जो ईश्वर में विश्वास रखता है, निश्चित विश्वास। लेंचो इज़, अब आपको याद रखना है स्टूडेंट्स, उस फार्मर का नाम क्या है, लेंचो। ओके, तो ये मेन कैरेक्टर है, जो लेंचो भैया है ना इस चैप्टर के मेन कैरेक्टर हैं। तो लेंचो इज़ अ हार्ड वर्किंग फार्मर। जो लेंचो भैया हैं वो क्या हैं, हार्ड वर्किंग मीन्स मेहनती, फार्मर मीन्स किसान। ठीक है, तो लेंचो भैया क्या हैं, एक मेहनती किसान हैं। हेल स्टोन्स डिस्ट्रॉय हिज क्रॉप्स। अब आपको याद रखना है बच्चों, जो हेल स्टोन्स का मीन्स क्या आता है, बर्फ़बारी, मतलब बर्फ़ का गिरना। ठीक है, तो हेल स्टोन्स जो बर्फ़बारी हुई थी, डिस्ट्रॉय मीन्स क्या, विनाश कर देना। हिज क्रॉप्स, क्रॉप्स का मीन्स क्या था, फसल। तो क्या होता है, जो लेंचो भैया थे ना उनकी फसल, जो फसल थी वो क्या डिस्ट्रॉय हो जाती है, मतलब नाश हो जाता है फसल का। किस कारण से, हेल स्टोन्स के कारण, मतलब बर्फ़बारी के कारण। ही फील्स, अब लेंचो भैया को क्या लगता है, ही मीन्स यहाँ पे कौन है, लेंचो भैया। ही फील्स दैट, मतलब उनको ऐसा लगता है कि ओनली गॉड कैन हेल्प हिम। अब लेंचो भैया ने क्या सोचा कि केवल ईश्वर उनकी मदद कर सकते हैं। जैसे उनकी फसल नष्ट हो गई तो वह सोचते हैं केवल ईश्वर उनकी मदद कर सकते हैं। सो ही राइट्स अ लेटर टू गॉड। सो मीन्स इसलिए वह क्या करते हैं, राइट्स मीन्स लिखते हैं अ लेटर टू गॉड। किसको लेटर लिखते हैं, किसको पत्र लिखते हैं, ईश्वर को। रिक्वेस्टिंग टू सेंड हिम 100 पेसोस। अब जो लेंचो भैया है ना वो क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, निवेदन करते हैं। सेंड मीन्स उनको भेजा जाए, मतलब सेंड हिम मीन्स उनको भेजा जाए 100 पेसोस, मतलब 100 पेसोस भेजे जाएँ। अब जो पेसोस है ना बेटा, वो क्या है, मेक्सिको की करेंसी है। ठीक है ना, जो मेक्सिको कंट्री उसकी करेंसी क्या है, पेसोस। ठीक है ना, तो उनको क्या भेजे जाए, 100 पेसोस भेजे जाए। द पोस्ट मास्टर रीड्स। अब वो क्या, जो उन्होंने पत्र लिखा ना लेंचो भैया ने, उसको कौन रीड करता है, पोस्ट मास्टर। अब पोस्ट मास्टर कौन होता है बच्चों, जो पोस्ट ऑफिस का हेड होता है। ठीक है ना, जो पोस्ट ऑफिस का हेड होता है उसको बोलते हैं पोस्ट मास्टर। द पोस्ट मास्टर रीड्स लेंचोस लेटर, मतलब जो पोस्ट मास्टर साहब थे वो क्या करते हैं, लेंचोस भैया के पत्र को रीड करते हैं। डिसाइडेड टू हेल्प लेंचो। अब जो पोस्ट मास्टर भैया थे ना वो डिसाइड करते हैं वो किसकी मदद करेंगे, लेंचो की। ही इज़ एबल टू कलेक्ट 70 पेसोस। अब जो पोस्ट मास्टर थे वह कितने पैसे इकट्ठे कर पाते हैं, 70 पेसोस फ्रॉम हिज कलीग। अब कलीग्स कौन होते हैं, जो संघ में काम करते हैं, जो भी उनके संघ में काम करने वाले थे ना पोस्ट मास्टर जी के साथ, उनके जो साथी थे वहाँ पे जो जॉब करते थे, पोस्ट मास्टर ने कितने पैसे इकट्ठे के लिए, 70 पेसोस, मतलब अपने जो उनके सहकर्मी थे, संघ में काम करने वाले थे, उनसे। एंड सेंड अ लेटर टू लेंचो
फिर वो क्या करते हैं, मतलब लेंचो भैया को लेटर भेजते हैं विद द मनी। किसके साथ, मनी के साथ। मतलब लेंचो भैया आए थे, उन्होंने एक लेटर लिखा, मतलब उन्होंने एड्रेस क्या डाली, अ लेटर टू गॉड। अब जो पोस्ट मास्टर साहब थे उन्होंने सोचा भैया गॉड तो है नहीं, तो जो पोस्ट मास्टर भैया थे वो अच्छे थे, तो उन्होंने 70 पेसों से इकट्ठा कर लिए अपने साथ में काम करने वाले जो भी उनके एम्प्लॉयज़ थे। ठीक है, आगे देखो, लेंचो गेट्स एंग्री ऑन काउंटिंग। अब लेंचो भैया को कितने पैसे मिल गए, 70 पेसोस। बट जो लेंचो भैया थे वो क्या हो गए, नाराज़ हो जाते हैं। ऑन काउंटिंग मीन्स गिनकर, द मनी, मतलब जो लेंचो भैया ने पैसे गिने, उन्होंने जब काउंट किए तो वो गुस्से में आ गए। एंड फील्स दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़। अब लेंचो भैया ने क्या फील किया, जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हैं, एम्प्लॉयज़ मीन्स कर्मचारी, हैव टेकन सम ऑफ द मनी गॉड सेंट हिम। तो इसका मीन्स क्या होता है कि उन्होंने सोचा कि भैया जो पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी थे उन्होंने पैसे ले लिए, ठीक है ना, जो ईश्वर ने उन्हें भेजे। उन्होंने सोचा, मतलब लेंचो भैया ने सोचा कि भैया ईश्वर ने तो मुझे 100 पेसोस भेजे होंगे, बट जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने पैसे चुरा लिए, उन्होंने ये सोचा। सो ही राइट्स अनदर लेटर। उसके बाद क्या करते हैं लेंचो भैया, फिर से एक और लेटर लिखते हैं, किसको, टू गॉड। दिस टाइम ही आस्क गॉड टू सेंड हिम द रिमेनिंग मनी। अब इस बार क्या होता है, लेंचो भैया ईश्वर से बोलते हैं कि उनको बचे हुए पैसे वापस मतलब भेज दे। मतलब रिमेनिंग मीन्स, मतलब देखो उन्होंने ईश्वर से 100 पेसोस मांगे थे, अब लेंचो भैया को कितने मिले थे, 70 पेसो, मतलब 70 पेसोस। तो वो क्या दूसरा लेटर लिखते हैं और ईश्वर से बोलते हैं कि भैया जो बची हुई अमाउंट है वो मुझे आप फिर से भेज दो, बट नॉट थ्रू द पोस्ट। अब वो क्या बोलते हैं लेंचो भैया कि भैया पोस्ट के थ्रू आप मुझे पैसे मत भेजना। एज ही डज़ नॉट हैव, एक्चुअली हैव लिखा है स्टूडेंट, एज ही डज़ नॉट हैव फेथ इन द पीपुल। क्योंकि जो लेंचो भैया है वो किस पे विश्वास नहीं रखते, लोगों पे, ठीक है ना। इन द पीपुल वर्किंग इन द पोस्ट ऑफिस, जो पोस्ट ऑफिस में लोग काम करते थे ना, उन पर लेंचो भैया का विश्वास नहीं था, ठीक है। तो ये ओवरऑल आपको इसका ओवरव्यू समझ में आ गया होगा जो मैंने आपको बताया। अब इनके राइटर कौन है आपको याद रखना है, जितने भी चैप्टर्स हैं उनके राइटर्स के नाम आपको याद होने चाहिए। बाय G.L. फुनर्स, जो मिस्टर G.L. फुनर्स हैं उनके द्वारा अ लेटर टू गॉड लिखा गया है। तो मैंने आपको ओवरव्यू बता दिया, तो आपको ओवरव्यू के थ्रू आपको स्टोरी समझ में आ गई होगी। मतलब ये स्टोरी किसके बारे में बच्चों, लेंचो भैया के बारे में, जो एक किसान है और जो ईश्वर में बहुत विश्वास रखते हैं, बट उनकी जो फसल थी वो क्या डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब फसल डिस्ट्रॉय हो जाती है तो वो सोचते हैं केवल हेल्प कौन कर सकता है उनकी, ईश्वर। तो ईश्वर को एक लेटर लिखते हैं। अब वो लेटर में क्या करते हैं, 100 पेसोस मांगते हैं, बट उनको कितने पेसोस मिलते हैं, 70, ठीक है। तो वो सोचते हैं कि भैया पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं वह कुछ पैसे खा गए, तो ऐसा नहीं था। पोस्ट मास्टर साहब ने ही जो मदद की है जिससे ना लेंचो को 70 पेसोस मिले। तो आगे चलते हैं, लुक एट समरी ऑफ द चैप्टर। अब मैं आपको चैप्टर की समरी बताने जा रहा हूँ। लेंचोस होप ऑफ गुड हार्वेस्ट। तो इसका मीन्स क्या होता है बच्चों, जो लेंचो भैया थे, लेंचोस मीन्स लेंचो भैया की, होप मीन्स आशा, ऑफ गुड हार्वेस्ट मतलब लेंचो भैया ने क्या आशा की थी कि भैया इस बार जो हार्वेस्ट मीन्स फसल, जो फसल होगी बहुत अच्छी होगी, ये आशा थी। देखो, लेंचो वॉज अ फार्मर। लेंचो कौन थे, लेंचो भैया एक फार्मर थे, किसान थे। हु लिव्ड ऑन द क्रेस्ट पीक, हु मीन्स जो, लिव्ड मीन्स रहते थे, जो कहाँ पे रहते थे, ऑन द क्रेस्ट मीन्स क्या होता है, पीक मतलब चोटी पर। जो लेंचो भैया आपको याद रखना है कहाँ पे रहते थे, ऑन द क्रेस्ट पीक ऑफ अ लो हिल, मतलब एक पहाड़ था, हिल मीन्स क्या था, पहाड़, पहाड़ की चोटी पर रहते थे जो नीचे की साइड था, ठीक है ना। विथ हिज फैमिली, किसके साथ रहते थे लेंचो भैया, अपनी फैमिली के साथ। हिज वॉज द ओनली हाउस। अब जो लेंचो भैया का केवल एक घर था, मतलब लेंचो भैया का केवल एक घर था, इन द एंटायर वैली, इन द एंटायर वैली मतलब वैली का मीन्स क्या था, पहाड़, ठीक है ना। मतलब जो वैली था ना, जो पहाड़ था, उस संपूर्ण मतलब एंटायर मीन्स सारे, पूरे पहाड़ पे केवल लेंचो भैया का एक घर था वहाँ पे, ठीक है ना। हिज फील्ड वॉज फुल ऑफ राइप कॉर्न, मतलब जो लेंचो भैया की जो फील्ड मीन्स खेती थी, ठीक है ना, वॉज फुल ऑफ, वो क्या, राइप मीन्स पके हुए, कॉर्न मीन्स भुट्टे, मतलब जो लेंचो भैया थे ना उनकी जो फील्ड थी, ठीक है ना, वहाँ पे क्या क्या पक चुके थे, मतलब कॉर्न, कॉर्न मीन्स
भुट्टे भुट्टे पक चुके थे। एंड ईजिली विजिबल फ्रॉम द हाउस, अब वो कहाँ से दिखते थे, उनके घर से, मतलब जो लेंचो भाई जहाँ पे रहते थे ना, वहाँ से वो आसानी से देख सकते थे अपनी भुट्टों की खेती को। ओके, ही वॉज ईगरली, अब देखो ईगरली का मीन्स क्या था स्टूडेंट, उत्सुकता से। ईगरली का मीन्स क्या होता है, उत्सुकता से। तो ही वॉज ईगरली वेटिंग फॉर अ गुड रेन, अब जो लेंचो भैया थे ना वो इंतज़ार कर रहे थे, वेटिंग मीन्स इंतज़ार कर रहे थे किसका, गुड रेन, अच्छी बारिश का। टू हैव अ गुड हार्वेस्ट, जिससे कि मतलब जिससे कि उनकी फसल, हार्वेस्ट मीन्स फसल अच्छी हो, गुड मीन्स उनकी जो फसल है अच्छी हो। सो इसलिए ही कुड अर्न मनी फॉर हिज फैमिली, इसलिए वो क्या कर सकें, अपनी फैमिली के लिए पैसे कमा सकें। ठीक है, क्योंकि वो किसान थे, तो जो किसान होते हैं उनकी जीवन मतलब उनकी लाइफ किस पे डिपेंड होती है, खेती पे। ओके, लेंचोस होप टर्न इनटू डेस्पेयर, तो इसको समझना बेटा, लेंचो की जो आशा थी, टर्न इनटू मीन्स बदल जाना, जो लेंचो भैया की आशा किस में चेंज हो गई, डेस्पेयर मीन्स दुखी में। डेस्पेयर मीन्स क्या था, दुखी हो जाना, मतलब जो लेंचो भैया सोच रहे थे अच्छी बरसात होगी, बट कुछ वहाँ पे ऐसा हुआ जिससे लेंचो भैया दुखी हो गए। अब क्या हुआ मैं आपको आगे बताता हूँ। लुक एट, एज लेंचो हैड एक्सपेक्टेड, एज मीन जैसा कि लेंचो एक्सपेक्टेड, मतलब लेंचो भैया ने क्या किया था, आशा की थी। एक्सपेक्ट का मीन्स क्या था, आशा करना। इट स्टार्टेड रेनिंग एट द टाइम ऑफ सपर, तो इसका मीन्स क्या था स्टूडेंट, इट स्टार्टेड मतलब क्या शुरू हो गया, बारिश होना शुरू हो गई। एट द टाइम ऑफ सपर, अब सपर का मीन्स क्या था स्टूडेंट, डिनर। ठीक है ना, जो रात का भोजन होता है ना, जब लेंचो भैया अपना डिनर कर रहे थे उस समय बारिश होना स्टार्ट हो गई। ओके, दिस मेड लेंचो हैप्पी, मतलब इस चीज़ ने लेंचो भैया को खुश कर दिया, क्योंकि जो लेंचो भैया क्या सोच रहे थे, कुछ बारिश हो जाए जिससे मेरी फसल है जो उनकी हार्वेस्ट थी वो क्या बम्पर हो। ठीक है ना, तो देखिए ही वेंट आउटसाइड, जब लेंचो भैया खुश हुए कि भैया बारिश होने लगी तो इस बार मैं अच्छे से फसल उगेगी और मैं बहुत सारी अर्निंग करूँगा। बट ही वेंट आउटसाइड, जैसे ही लेंचो भैया बाहर गए, टू फील द रेन ऑन हिज बॉडी, उन्होंने क्या फील किया कि उनकी जो बॉडी है वहाँ पे बरसात उन्होंने फील की। ठीक है ना, द रेन ड्रॉप, अब देखो जो बारिश हो रही थी, द रेन ड्रॉप फेलिंग फ्रॉम द स्काई, मतलब आसमान से जो बारिश गिर रही थी, फेल मीन्स गिरना, जो पानी गिर रहा था, वर लाइक न्यू कोइंस, अब जो वो कैसे लग रहे थे, न्यू कोइंस की तरह, मतलब नए नए सिक्के। ठीक है ना, मतलब लेंचो भैया ने सोचा कि भैया अब जो बारिश हो रही है उससे में बहुत सारी अर्निंग हो जाएगी। ठीक है ना, फॉर लेंचो। हाउएवर, देखिए और फिर क्या होता है, सडनली स्ट्रॉन्ग, सडनली मीन्स एकदम से, अब सडनली स्ट्रॉन्ग विंड्स, एकदम से क्या शुरू हो जाती है, बेगेन मीन्स शुरू होना, विंड मीन्स हवा, एकदम से हवा शुरू हो जाती है। ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग मीन्स बहुत तेज, ब्लो मीन्स बहना, मतलब हवा बहना शुरू हो जाती है। एंड हेलस्टोन्स स्टार्टेड टू फॉल, अब उसके बाद क्या हो जाता है, जो हेलस्टोन्स मैंने आपको बता ही दिया, बर्फ़बारी, उसके बाद क्या शुरू हो जाती है, बर्फ़बारी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है ना, द स्टॉर्म कंटिन्यूड फॉर अबाउट एन आवर एंड, मतलब जो बर्फ़बारी थी वो लगभग कितने, अबाउट मीन्स लगभग 1 घंटे तक बारिश होती रही। ठीक है ना, द कॉर्न फील्ड, जो फसल थी, भुट्टों की जो फसल थी, वर कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड, अब वो क्या हो गई, पूरी तरीके से नष्ट हो गई। जो लेंचो भैया ने फसल जो थी उनकी, जो भुट्टों की, वो पूरी तरीके से नष्ट हो गए। द फील्ड नाउ वॉज कवर्ड, अब जो फील्ड थी वो क्या थी, वॉज कवर्ड मीन्स कवर्ड हो गई थी, विथ स्नो, मतलब बर्फ़ से। ठीक है ना, लाइक अ लेयर ऑफ वाइट साल्ट, अब वो कैसी लग रही थी कि भैया जो ऐसा लग रहा था कि जो वाइट साल्ट होता है, मतलब सफ़ेद जो साल्ट होती है, ओके, नमक होता है, ऐसे लग रहा था चारों तरफ सफ़ेद नमक की लेयर आ गई हो। तो ओवरऑल जो लेंचो भैया थे उनकी फसल फाइनली पूरी डिस्ट्रॉय हो जाती है। बट उन्होंने सोचा था कि भैया बारिश अच्छे से होगी, बट बारिश क्या हो गई, ओवर हो गई। ठीक है ना, ज़्यादा हो गई, तो उनकी फसल पूरी डिस्ट्रॉय हो गई। आगे देखिए स्टूडेंट्स, लेंचोस फर्म बिलीव इन गॉड, तो जो ऊपर का सीन था आपको समझ में आ गया होगा। अब बट जो लेंचो भैया थे उनका पूरा विश्वास था, बिलीव मीन्स विश्वास, इन गॉड, किसमें, ईश्वर में। तो देखिए दो मीन्स हालांकि, दो लेंचो वॉज अ पुअर फार्मर, हालांकि जो लेंचो भैया थे वो एक गरीब किसान थे। एंड हैड लॉस्ट ऑल हिज क्रॉप्स, और वो क्या कर चुके थे, सारी फसल को खो चुके थे, जो भी क्रॉप्स थी उनकी फसल थी वो खो चुके थे। ही हैड फर्म, हेड मीन्स थी,
ही हैड फर्म फेथ इन गॉड, फिर भी उनका क्या था, पक्का विश्वास था। फर्म फेथ का मीन्स क्या होता है, पक्का विश्वास, किसमें, ईश्वर में। ही फोन्ड मीन्स क्या होता है, मिलना, ठीक है ना, मतलब फाइंड की सेकंड फॉर्म में। ही फाउंड इन गॉड हिज लास्ट होप, मतलब जो लेंचो भैया थे ना, उनकी आखिरी आशा, मतलब लास्ट होप का मीन्स क्या होता है, आखिरी आशा किस में थी, ईश्वर में। एंड डिसाइडेड टू राइट अ लेटर टू गॉड, और लेंचो भैया क्या डिसाइड करते हैं कि भैया वो ईश्वर को एक पत्र लिखेंगे फॉर हेल्प, किसके लिए, मदद के लिए। ही आस्क गॉड, अब लेंचो भैया भगवान से पूछते हैं, आस्क मीन्स पूछना, ठीक है ना, टू सेंड हिम 100 पेसोस, मतलब उनको कितने कितने पेसोस भेजे जाएँ, मतलब जो पेसोस एक करेंसी है, ठीक है ना, आपको याद रखना है। तो वह बोलते हैं कि हे ईश्वर मुझे 100 पेसोस भेज दो। सो देट मीन्स ताकि, सो देट ही कुड सो, अब सो का मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स, बोना, मतलब जो अपन जो फसल बोते हैं ना, जो बीज वगैरह डालते हैं उसको सो बोलते हैं, ठीक है ना। तो आपने सुना भी होगा एज यू सो यू रीप, मतलब जैसा बोओगे वैसा पाओगे, तो सो मीन्स होता है बोना। तो ही कुड सो हिज फील्ड अगेन, तो वो ईश्वर से क्या बोलते हैं लेंचो भैया, कि जिससे, ताकि मैं अपनी जो फसल है फिर से उसको बो सकूँ। एंड सपोर्ट हिज फैमिली, और मैं अपनी फैमिली को क्या कर सकूँ, मदद कर सकूँ, ठीक है ना। अनटिल द न्यू क्रॉप्स, अनटिल का मीन्स क्या होता है स्टूडेंट, जब तक कि नहीं, जब तक कि नहीं। अनटिल द न्यू क्रॉप्स वर हार्वेस्टेड, जब तक कि नई फसल नहीं उग जाती, जब तक कि नई फसल नहीं उग जाती, तो लेंचो भैया ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे ईश्वर मुझे 100 पेसोस आप बेच दो। ही ऑल्सो रोड, ही मीन्स वह, मतलब लेंचो भैया, ही ऑल्सो रोड, मतलब लेंचो भैया यह भी लिखते हैं डेट कि इफ़ गॉड डिडंट हेल्प मी, डिडंट हेल्प हिम, वह ये भी लिखते हैं कि यदि ईश्वर उनकी मदद नहीं करता है, ठीक है ना, हिज फैमिली वुड डाई ऑफ हंगर, तो जो लेंचो भैया की फैमिली क्या, डाई मीन्स मर जाना, हंगर मीन्स भूख से। वह ये भी लिखते हैं कि हे ईश्वर आपने मदद नहीं की तो मेरी फैमिली भूख से मर जाएगी। ओके, द पोस्ट मास्टर रिएक्शन, अब जो पोस्ट मास्टर साहब थे, ठीक है ना, उनका जो रिएक्शन था, मतलब उनकी जो प्रतिक्रिया थी, टू लेंचोस लेटर, मतलब जो लेंचोस का लेटर, ठीक है ना, मतलब जो लेंचो भैया ने लेटर लिखा तो वो किसके पास पहुंचा, पोस्ट मास्टर साहब के पास, तो उनकी क्या रिएक्शन था ये बताते हैं। तो लुक एट, देखते हैं। इन द पोस्ट ऑफिस, अब देखिए पोस्ट ऑफिस में क्या होता है, इन द पोस्ट ऑफिस में अब पोस्ट मास्टर फाउंड द लेंचोस लेटर, मतलब जो अब पोस्टमैन, जो पोस्टमैन साहब थे वो, उनको एक लेटर मिलता है किसका, लेंचो का। एंड लाफ्ड, और जो पोस्टमैन है वो हंसने लगता है, क्योंकि आपको पता है जैसे एड्रेस, गॉड की कोई एड्रेस तो होती नहीं, ईश्वर की कोई एड्रेस नहीं है, तो जो पोस्टमैन साहब थे वो देखते हैं किसके, लेंचो भैया के लेटर को, तो वो हंसने लगते हैं, लाफ्ड मीन्स हंसने लगे। आफ्टर सीइंग, मतलब देखने के बाद, आफ्टर सीइंग द एड्रेस ऑन इट, जब पोस्टमैन ने एड्रेस देखी तो वो हंसने लगे। ही टुक द लेटर टू द पोस्ट मास्टर, अब जो पोस्टमैन साहब थे वो किसके पास ले गए उस लेटर को, पोस्ट मास्टर साहब के पास। द पोस्ट मास्टर वॉज काइंड एंड फ्रेंडली पर्सन, जो पोस्ट मास्टर साहब थे मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया, वह क्या थे, काइंड मीन्स दयालु, ठीक है ना, काइंड मीन्स क्या, दयालु व्यक्ति थे, फ्रेंडली मीन्स दोस्ताना, मतलब एक वो अच्छे व्यक्ति थे, ठीक है ना, पोस्ट मास्टर साहब। एज मीन जैसा कि, एज द पोस्ट मास्टर रीड द लेटर, जैसा कि जो पोस्ट मास्टर साहब थे वह लेटर को रीड करते हैं, ही रियलाइज, उनको लगता है, रियलाइज मीन्स महसूस होना, ही रियलाइज दैट द सेंडर कौन था, लेंचो, क्योंकि लेंचो ने लेटर भेजा था, ठीक है ना, सेंडर भेजने वाला होता है। द सेंडर हैड अ ट्रू बिलीव, मतलब पोस्ट मास्टर साहब समझ गए जो भेजने वाला उसको बहुत ज़्यादा विश्वास है, ट्रू मीन्स सच्चा, बिलीव मीन्स विश्वास, एंड फेथ, और भरोसा है किस पे, ईश्वर पे, इन गॉड। सो इसलिए ही डिसाइडेड टू हेल्प द सेंडर, इसलिए जो पोस्ट मास्टर साहब हैं वो क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कि भैया वो किसकी मदद करेंगे, अपने लेंचो भैया की। सेंडर कौन था, लेंचो भैया, ठीक है ना। आगे देखते हैं, अब आगे देखते हैं। अब देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है, टू हेल्प एंड कीप द फेथ ऑफ लेंचो इन गॉड। अब देखिए इसमें क्या होता है, टू हेल्प मतलब जो मदद की जानी थी, ठीक है ना, कीप द फेथ ऑफ लेंचो इन गॉड। अब जो लेंचो भैया थे वो किस में विश्वास रखते थे, ईश्वर में। तो आगे देखते हैं स्टूडेंट,
टू हेल्प एंड कीप द फेथ ऑफ लेंचो इन गॉड। अब क्या होता है, हेल्प करने के लिए, और जो कीप मीन्स रखना, फेथ ऑफ लेंचो इन गॉड, जो भरोसा था किसका, लेंचो भैया का, किसमें, ईश्वर में। द पोस्ट मास्टर रिक्वेस्टेड हिज एम्प्लॉयज़, जो पोस्ट मास्टर साहब थे ना, वो रिक्वेस्ट करते अपने कर्मचारियों से, मतलब जो पोस्टमैन वगैरह जो भी ऑफिस में थे, पोस्ट ऑफिस में, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, एंड फ्रेंड, और जो उनके फ्रेंड थे, टू गिव सम मनी, मतलब वो क्या दे, कुछ पैसे दे, सम मीन्स कुछ, मनी मीन्स पैसे। ही ऑल्सो गेव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी, जो पोस्ट मास्टर साहब थे, ही मीन्स वह, ऑल्सो मीन्स बी, गेव मीन्स देते हैं, पार्ट ऑफ हिज सैलरी मतलब जो उनकी सैलरी का कुछ हिस्सा था, तो पोस्ट मास्टर साहब भी उसको क्या करते हैं, देते हैं, ठीक है ना, हेल्प के लिए। बट ही फेल्ड टू कलेक्ट 100 पेसोस, बट जो पोस्ट मास्टर साहब थे वो क्या, असफल हो जाते हैं। फेल्ड मीन्स असफल होना, कितने पैसे इकट्ठे करने में, 100 पेसोस इकट्ठे करने में। एंड कलेक्टेड ओनली 70 पेसोस, अब वो कितने कलेक्ट कर पाते हैं, केवल 70 पैसे, मतलब जो लेंचो भैया ने डिमांड की थी 100 पेसोस की, बट जो अपने पोस्ट मास्टर साहब थे वो कितने इकट्ठे कर पाते हैं, 70 पेसोस। ही मीन्स वह, देन पुट द मनी इन एन एनवलप, उसके बाद जो पोस्ट मास्टर साहब थे वह एनवलप मीन्स लिफाफे में जितने पैसे इकट्ठे किए थे वो रख देते हैं, साइन इट एज गॉड। अब देखो पोस्ट मास्टर साहब क्या करते हैं, मतलब वह साइन कर देते हैं किसकी तरह, ईश्वर की तरह, कि भैया ईश्वर नहीं भेजे आपको पैसे, जिससे कि लेंचो भैया का विश्वास नहीं टूटे। ओके, अब देखिए लेंचो रिसीव्स द मनी, अब लेंचो भैया जब उनको पैसा मिलता है, जब लेंचो भैया को पैसा मिला तो उनका रिएक्शन क्या था, ये देखते हैं। नेक्स्ट संडे, मतलब अगले संडे को क्या होता है, लेंचो अगेन विजिटेड द पोस्ट ऑफिस, मतलब लेंचो भैया फिर से पोस्ट ऑफिस में जाते हैं, एंड गॉट हिज लेटर, उनको अपना लेटर मिलता है। इनिशियली में शुरुआत में, इनिशियली ही बिकेम हैप्पी, जो लेंचो भैया क्या हो गए थे, खुश हो गए, टू सी द मनी, किसको देखकर, पैसे को। बट आफ्टर काउंटिंग द मनी, जब लेंचो भैया पैसे को काउंट करते हैं, ही बिकेम एंग्री, अब लेंचो भैया क्या हो गए, बिकेम मीन्स होना, एंग्री मीन्स गुस्सा हो गए। इट वॉज 70 पेसोस, अब उसमें कितने थे एनवलप में, 70 पेसोस, ठीक है। वाइल ही हैड आस्क्ड फॉर का मीन्स क्या था, स्टूडेंट, मांगना, जबकि उन्होंने कितने पैसे मांगे थे, 100 पेसोस। तो देखिए उसका लेंचो भैया क्या करते हैं, लेंचो राइट्स अनदर लेटर, जो लेंचो भैया फिर से एक और पत्र लिखते हैं। लेंचो बिलीव, मतलब लेंचो भैया को विश्वास था, बिलीव मीन्स विश्वास, दैट गॉड कुड नॉट मेक अ मिस्टेक, मतलब जो ईश्वर हैं वो गलती नहीं कर सकते, ठीक है, मतलब ईश्वर से गलती नहीं हो सकती थी, कुड मीन्स पास्ट होता है, ठीक है ना। सो ही रोट अ लेटर अगेन, सो मीन्स इसलिए, ही मीन्स लेंचो भैया फिर से एक लेटर लिखते हैं, राइट की सेकंड फॉर्म रोट होती है, ठीक है ना, अगेन मीन्स फिर से। आफ्टर राइटिंग हिज लेटर, मतलब अपना लेटर लिखने के बाद, लेंचो अगेन पोस्टेड इट, मतलब लेंचो भैया फिर से पोस्ट कर देते हैं, मतलब भेज देते हैं। एज सुन एज का मीन्स क्या होता है स्टूडेंट, जैसे ही, एज सुन एज ही लेफ्ट द पोस्ट मास्टर, जैसे ही वहाँ से वो चले जाते हैं, मतलब एज सुन एज जैसे ही, लेफ्ट में चले जाना, ठीक है ना। द पोस्ट मास्टर टुक आउट हिज लेटर, मतलब पोस्ट मास्टर्स फिर से देखते हैं उनके लेटर को, रीड इट, और उसको रीड करते हैं। इन दिस लेटर, इस लेटर में, लेंचो हैड रिटर्न दैट, अब लेंचो भैया ने क्या लिखा था, ही हैड रिसीव्ड ओनली 70 पेसोस। अब जो लेंचो भैया है ना वो क्या करते हैं, वो कंप्लेन करते हैं कि भैया मुझे केवल 70 पेसोस मिले हैं, भगवान मुझे केवल 70 पेसोस मिले हैं। एंड रिक्वेस्टेड द गॉड, वो ईश्वर से रिक्वेस्ट करते हैं, टू सेंड द रिमेनिंग मनी, मतलब उनको बचे हुए पैसे भेज दें, रिमेनिंग मीन्स बचे हुए, ठीक ना, पैसे भेज दें। ही ऑल्सो रिक्वेस्टेड द गॉड, अब देखिए लेंचो भैया यह भी रिक्वेस्ट करते हैं, नॉट टू सेंड द मनी थ्रू पोस्ट, मतलब उनको पैसे पोस्ट के द्वारा नहीं भेजे जाएँ, मतलब पोस्ट के द्वारा उनको पैसे नहीं भेजे जाएँ, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ का मीन्स कहता है जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हैं, वर अ बंच ऑफ क्रूक, इस शब्द को आपको याद रखना है स्टूडेंट, क्योंकि एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं शब्द। वर अ बंच ऑफ क्रूक्स का मीन्स क्या होता है, डिसऑनेस्ट पर्सन, मतलब उनको क्या लगा था लेंचो भैया को कि भैया जो ऑफिस में काम करते हैं पोस्ट ऑफिस में सभी क्या हैं, बेईमान लोग हैं, डिसऑनेस्ट मीन्स बेईमान, ठीक है ना। तो बंच ऑफ क्रूक्स, इसको क्या बोलते हैं, बंच ऑफ क्रूक्स,
हु माइट हैव स्टोलन हिज मनी। तो आखिरी में क्या बोलते हैं लेंचो भैया कि भैया जिन्होंने शायद उनके पैसे को चुरा लिया है। तो लेंचो भैया बोलते हैं ईश्वर इस बार मुझे आप डायरेक्टली पैसे भेजना, पोस्ट से नहीं भेजना, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये स्टोरी अच्छे से समझ आ गई होगी, ठीक है ना। तो बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें क्या दिखाया गया है, ईश्वर पे अगर अपन फेथ रखते हैं, विश्वास रखते हैं, तो ईश्वर हमारी ज़रूर मदद करते हैं, ठीक है। तो जो मैंने आपको अभी जो एक्सप्लेन किया है आप उसको अच्छे से सुनना है आपको, ठीक है ना। जो भी वर्ड मीनिंग मैंने आपको बताई, तो आपका जो फर्स्ट चैप्टर है किसका, आपकी जो बुक है फर्स्ट स्लाइड अ लेटर टू गॉड, आपको ईजिली समझ में आ जाएगा और आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। जय हिंद।